मैं आपको बताना चाहता हूं कि एसएससी के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स अभी भी चल रही हैं। लाइक रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ये संदेह है कि पेपर लीक था पहले से काफी सारे बच्चों के लिए। लेकिन इन सबके बीच में पढ़ाना जारी रखना और आपको पढ़ाई के लिए मजबूर करके रखना भी मेरा धर्म और कर्म दोनों है। मैं ये आपसे भी कहना चाहता हूं कि लास्ट ईयर हमने एक गलती की थी कि जब हम एसएससी से लड़ रहे थे तो हमने पढ़ना छोड़ दिया था। जब आप अपना काम करना छोड़ देते हैं तो आप कमजोर पड़ने लगते हैं। तो अगर आपको लड़ना है और कमजोर नहीं पड़ना है, क्योंकि ऐसी कोई तूफान और आंधी बना नहीं जो हमारे हौसले को तोड़ते हैं, बस ये दिमाग में रखना है और हिम्मत के साथ पढ़ाई करते रहना है। हर एक लड़ाई लड़ेंगे, हर एक जंग लड़ेंगे, कोई भी जंग बिना जीते छोड़ेंगे ही नहीं, बट धैर्य रखना पड़ेगा उसके लिए। आप सोचें इधर उधर कमेंट करके सब कुछ ठीक हो जाएगा, सिर्फ वीडियो बनने से सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं हो। मेरे वीडियो बनाने का पर्पज हमेशा से रहा है कि मैं आपको कुछ अच्छा सिखा पाऊं, आपको कुछ अच्छा दे पाऊं, और उसी कड़ी में उसी सिलसिले में आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। देखिए, एक बात याद रखनी पड़ेगी कि समय कभी रुकता नहीं है और सपने सोचने से पूरे नहीं होते। हर गुजरता हुआ दिन एक मौका कम कर देता है और एक कदम आपको सपनों से दूर ले जाता है। सोचो, अगर अभी भी नहीं पढ़ा या इस साल भी नहीं पढ़ा और थोड़ा इंतजार और कर लिया कि तब से पढ़ेंगे तो क्या होगा? आपने सोच लिया कि जब सारा सिस्टम फेल हो जाएगा 40 साल बाद, तब आप पढ़ने लायक बचेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नहीं। देखिए, कोई भी एग्जाम अगर निकालना है तो उसके लिए बहुत शिद्दत चाहिए। इतना समझ लीजिए, मैं भी 6-7 दिन से बीमार था, लेकिन सच ये बात कहना चाहता हूं कि एक चीज जो मेरे दिमाग में हर दिन घूम रही थी वो थी कि यार, इस माहौल में जहां पेपर लीक की खबरें हों, जहां पेपर डिले हो रहे हों या रिजल्ट में गड़बड़ियां पाई जा रही हों, एक रिजल्ट आपने देखा 3 साल बाद आया, उसके बाद भी बच्चे परेशान है कि नॉर्मलाइजेशन गलत हुआ है। ड्राइवर की पोस्ट थी, ड्राइवर बेचारा नॉर्मलाइजेशन को उतना समझता ही नहीं है, उसके साथ भी एबनॉर्मलिटी हो गई। तो आज इन सब चीजों का मैं जवाब लेकर आया हूं कि क्यों आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अच्छा, हम सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों करते हैं? वजह क्या है? सबसे पहली वजह है कि हम गरीब हैं, हमारे माँ बाप के पास ना तो इतनी संपदा है, संपत्ति है जिसके तले हम कोई बिजनेस बना सकें या कोई बिजनेस कर सकें, कुछ भी नहीं। हमारे पिताजी तो किसान है, वो भी दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं और किसी तरीके से जीवन यापन करते हैं। हर बच्चे का सपना होता है कि अपने माँ बाप के लिए एक अच्छी सुखद जिंदगी बना सके। तो वो सोचता है कि कैसे बना सकता हूं, मैं कैसे अपने परिवार के स्टेटस को बदल सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। तो दिमाग में आता है कि यार चलो सरकारी नौकरी कर लेते हैं। सरकारी नौकरी के पीछे बड़ी वजह ये भी आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले टीसीएस ने 12,000 लोगों को निकाल दिया। अभी कल एक खबर आई जिसमें टीसीएस ने 30,000 लोगों को निकाल दिया। तो हमारे यहाँ का जो लेबर लॉ है वो बड़ा खराब है। प्राइवेट में जब आप नौकरी करते हैं तो सिर्फ नौकरी नहीं, आपको उस पैसा जो दिया जाता है उसके बदले आपका पूरा शोषण कर लिया जाता है, आपकी लाइफ खत्म कर दी जाती है। ऐसे आप तमाम केस देख भी रहे होंगे। तो आदमी सोचता है कि यार चलो सरकारी नौकरी की तरफ चलते हैं, जहां एक सिक्योरिटी है, जहां स्टेबिलिटी है, जहां सोशल वैल्यू मिलेगी, समाज में सम्मान मिलेगा। माँ बाप का भी एक सपना होता है, वो गर्व से कह सके कि हमारा लड़का इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है, यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर है, देश की सेवा कर रहा है। फाइनेंशियल बेनिफिट को अलग भी हटा देंगे कि पैसा आपको टाइम पे और ठीक मिलता है। उसके अलावा ये भी है कि आपको देश की सेवा करने का मौका मिलता है। हर किसी के अंदर ये भाव नहीं होता कि मुझे देश की सेवा करनी, तो इसलिए सरकारी नौकरी चाहिए। अब सरकारी नौकरी चाहिए तो सरकारी नौकरी ऐसे तो मिल नहीं जाएगी कि कोई आएगा मलाइका अरोड़ा और आपके हाथ में सरकारी नौकरी फेंक देंगी, उधर से आलिया आ रही है सरकारी नौकरी लेके, लो जी साहब सरकारी नौकरी और हमसे विवाह कर लो। ऐसा तो है नहीं। आजकल तो लड़कियां भी लड़कों को सरकारी नौकरी देके चुन रही हैं कि लड़का किसी लायक है या नहीं, और बिना जीवन साथी के कहां ही जीवन है, जीवन का अर्थ ही क्या है। तो उसके लिए आप भी सोचते हैं कि यार किसी औहदे पे तो आप जाएं। आपने देखा है कि मर्दों की स्थिति कितनी खराब है समाज में। एक मर्द जो अपना सब कुछ कुर्बान करके एक मैरी कॉम जैसी लड़की को इतना बड़ा बॉक्सर बना देता है और आज वो ये सुनता है कि वो किसी लायक ही नहीं, घर पे पड़े हुए मेरा पैसा खा रहा था। तो मर्द को तो हर जगह ही अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को जमीन पर डाले रखना है, कोई भी कुचल के चला जाएगा। तो मर्दों का जीवन वैसे ही कठिन है, उनके लिए नौकरी करना, सरकारी नौकरी करना ज्यादा जरूरी हो जाता है, बट उसके लिए बड़ी मेहनत है। सबसे पहली मेहनत तो यही है कि सही एग्जाम चुनना, कि मैं एसएससी की तैयारी करना चाहता हूं, मैं रेलवे की तैयारी करना चाहता हूं, डिफेंस की करना चाहता हूं, स्टेट पीसीएस करना चाहता हूं, क्योंकि हर एग्जाम का पैटर्न थोड़ा अलग अलग है और आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से वो एग्जाम चुनते हो। मान लेते हैं कि आपका गणित में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, हल्की फुल्की आती है, तो आप एसएससी नहीं चुनोगे, क्योंकि एसएससी में गणित का वेटेज बहुत ज्यादा है। आप यूपीएससी नहीं चुनोगे, आप स्टेट पीसीएस की तरफ जाओगे, जहां हल्की फुल्की सीसेट जो कि क्वालीफाइंग है उसमें गणित पूछी जाती है। बट फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि आप कोई भी एग्जाम निकालने जा रहे हैं उसके लिए कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, जिनका फाउंडेशन आपको मजबूत रखना पड़ेगा। और कोई एक दिन पढ़ाई करके एग्जाम नहीं निकलता, हर दिन उसी ताकत, उसी एनर्जी के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। इसी चीज को कंसिस्टेंसी कहा गया है शास्त्रों में। आपको प्रीवियस ईयर पेपर जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं देखने पड़ेंगे। अब तैयारी होगी कैसे, ये क्वेश्चन आता है। तैयारी सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, कैसे मिल सकती है, तैयारी कैसे होगी, उसके लिए एक रूटीन बनाना पड़ेगा, रिसोर्सेज फिक्स करने पड़ेंगे कि मैं किस टीचर से मैथ्स पढ़ रहा हूं, किस टीचर से इंग्लिश पढ़ रहा हूं, किस टीचर से गणित पढ़ रहा हूं। किसी एक प्लेटफॉर्म पे जाके मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे और सिर्फ मॉक टेस्ट देने से बात नहीं होगी, उनका एनालिसिस करना पड़ेगा। एक अपना सेल्फ रूटीन और सेल्फ चेकअप जिसको कहते हैं बीच बीच में, जो मॉक का स्कोर आपका बताएगा कि आपकी तैयारी का लेवल कितना है, वो सब देखना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? नहीं बोलो भाई, आवाज आ रही है मेरी? देखिए, स्ट्रेटेजी बेसिकली है क्या। जब आप कहीं जाना चाहते हैं, किसी जगह पहुंचना चाहते हैं, तो आप एक जीपीएस खोलते हैं अपने फोन में और वो प्लेस भर देते हैं। फिर आपको रास्ता दिखाने लगता है, कई सारे रास्ते होते हैं, कुछ लंबे रास्ते होते हैं, कुछ शॉर्टकट होते हैं। फिर आप उसमें से एक शॉर्ट रास्ता चुनते हैं जो जल्दी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सके। तो स्ट्रेटेजी वैसी है। स्ट्रेटेजी कई सारी है, बट स्ट्रेटेजी उस आदमी से सुनना जिसने खुद वो एग्जाम निकाला है 5 बार और वो खुद वहां तक पहुंचा है उस एग्जाम को निकाल के, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है कि कैसे एग्जाम निकलेगा। अभी अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं कि आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूं और आप अगर ये सोचते हैं कि यार मैथ्स मैंने कई बार पढ़ लिया है या मैथ्स तो मेरा बहुत अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी आप 100% स्कोर नहीं कर पा रहे, या आप मैथ्स को दिए हुए टाइम में खत्म नहीं कर पा रहे जितना टाइम आपको एग्जाम में दिया जाता है। जैसे प्री के एग्जाम में आपको 15 मिनट में 25 सवाल करने, अभी आपने सीपीयू के नोटिफिकेशन में देखा आपको 30 मिनट में 50 सवाल करने, तो कैसे कर पाएंगे? उसके लिए आपको सिर्फ मैथ्स आने से काम नहीं चलेगा, आपको हर एक शॉर्टकट सीखना पड़ेगा। कितने सवाल ऐसे होंगे जिनको आप बिना करे उत्तर बता देंगे, कितने सवाल ऐसे होंगे जिसको आप 25% करेंगे उत्तर बता देंगे, कितने सवाल ऐसे होंगे जो अप्रोक्सीमेशन बेस्ड होंगे, आप अपने हिसाब से सवाल की वैल्यू बदल देंगे ताकि सवाल के सॉल्यूशन को आसान बनाया जा सके और फिर टिक कर देंगे। तो ये सब चीजें भी सीखनी पड़ती हैं। आज आप ये सोचेंगे सिंपली आपने एक सिलेबस खत्म कर लिया, बात नहीं बनी। जिनको मैं हमेशा कहता हूं कि अल्ट्रा कैलसी ट्रिक्स सीखनी पड़ेंगे। तो जो भी बच्चे, मैं स्ट्रेटेजी की क्लास शुरू करने से पहले कुछ एक बातें बताना चाहता हूं अपने बारे में कि मैं कौन हूं। मेरा नाम अभिनय शर्मा है और मैं लाइव पढ़ाता हूं यूट्यूब पे, करियरविल एसएससी एग्जाम पे लाइव पढ़ाता हूं, करियरविल स्टेट एग्जाम पे यूपीएससी की शॉर्ट ट्रिक्स की क्लासेस ले रहा हूं। 5 टॉपिक्स के ले चुका हूं, जल्दी बाकी के बचे हुए टॉपिक्स की भी लूंगा, क्योंकि मैंने 20 क्लासेस का वादा आपसे किया था। अभी मैं यूट्यूब चैनल है, वहां पे अभी तक केवल रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं क्लासेस दे रहा हूं। अब कुछ क्लासेस यूपीएससी के लिए भी लाइव करूंगा और एक और चैनल है जिसके ऊपर मैंने डिसाइड किया है कि मैं गणित के अंदर 15 मिनट का शो लेके आऊंगा और उस 15 मिनट में मैं 25 सवाल आपको हर दिन करके दिखाऊंगा कि कैसे होंगे 25 सवाल हर दिन का।
तो ये सब चीजें हम YouTube पे करते हैं। बाकी करियरविल ऐप के ऊपर मैं लाइव पढ़ाता हूँ। हर महीने एक मैथ्स का सुपर स्पेशल बैच स्टार्ट करता हूँ, जिसको 6 से 7 महीने में सिलेबस खत्म कर देते हैं। बट अब जो हम बैच स्टार्ट करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि हम पेपर से पहले खत्म कर दें, 6 महीने से भी कम में उस बैच को खत्म करें। इसके अलावा मैं बीच-बीच में इस तरीके के बैच, जहाँ पे मैं आपकी कैलकुलेशन को फास्ट कराता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। जैसे अपॉर्चुनिटी है, आपने एसएससी का कैलेंडर देखा होगा, जिसमें बताया गया कि एसएससी का फेज अभी 13 का एग्जाम है। 13 ही पढ़ेंगे ना भाई इसको, एक्स ट्रिपल आई को, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2026 इस बार मई के आसपास हो जाएगा, मई जून में। जो बच्चे सीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, यानी दिल्ली पुलिस, बीएसएफ या सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो ये जॉब है। अगर आप एसएससी सीजीएल की करना चाहते हैं तो उसमें इंस्पेक्टर लेवल तक की जॉब है, ग्रुप बी की, ठीक है। अगर आप सीएचएसएल की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि एक बच्चा तैयारी कर सकता है जिसने केवल 12th पास किया है, ये दोनों नौकरियां तो उनके लिए जो ग्रेजुएट हो चुके हैं। ये सीएचएसएल वाली वो बच्चा भी दे सकता है जो ग्रेजुएट हो चुका है, और वो बच्चा भी जिसने 12th पास किया है। एमटीएस वो सभी बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने 10th पास किया है। 10th वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि वो एमटीएस निकालें। देखिए, भले ही आप नौकरी ना करें, बट अगर आप कोई भी नौकरी निकालते हैं तो उससे आपका खुद पे, घर वालों का आप पे, समाज का आप पे भरोसा बढ़ता है कि ये लड़का आगे जाके अच्छा करेगा। आपने सुना होगा, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। तो जब भी हम कोई एग्जाम निकालते हैं, हम भी जब अपने गांव से आए थे तो यही सोच के आए थे कि यार कुछ तो करना है लाइफ में, कुछ नहीं होगा, एमटीएस तो निकाल देंगे। आपकी मेहनत उस लेवल की होनी चाहिए कि रिजल्ट अफसोस ना दे, स्वीकार हो जाए कि यार मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की थी, ठीक है, मुझे ये मिला है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। हार पसंद ना हो, मगर हार स्वीकार होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो हमें अपने अंदर लानी है। एसएससी स्टेनो, तमाम तरीके की नौकरियां हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नौकरियां हैं, एसएससी जीडी की नौकरियां हैं, जो कि इस साल 2026 में जिनके नोटिफिकेशन आने। अगर आपको लगता है इन सब में सेम पैटर्न है, अगर मैं बताऊं कि एसएससी के एग्जाम का ऑलमोस्ट पैटर्न सेम है, एसएससी के एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, एसएससी की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, तो सारे एग्जाम निकल जाए। उसके लिए आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़नी पड़ेंगे। आपको मैथ्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जो हम पढ़ाते हैं। आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आपको जीएस बहुत अच्छे से आनी चाहिए, आजकल अच्छे लेवल की जीएस पूछी जा रही है। आपको रीजनिंग की सारी ट्रिक्स और रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस आना चाहिए। कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपको बेसिक टाइपिंग, बहुत लंबी चौड़ी नहीं, बेसिक टाइपिंग और कंप्यूटर भी आपको आना चाहिए। कंप्यूटर से जुड़ी टर्मिनोलॉजी, ये वो आलतू फालतू जलालतू चीजें भी आपको आनी चाहिए अगर आप एसएससी की नौकरी कर रहे हैं तो। इतना कुछ आपको सीखना पड़ेगा। यही 4-5 सब्जेक्ट है घुमा फिरा के, जो आपको 6-7 महीने में 2-2 3-3 बार पढ़ने, ताकि आप इतने स्ट्रांग हो जाए कि देखते ही बता सकें सवाल के अंदर क्या करना है, सवाल का क्या उत्तर होना चाहिए। अगर आपकी तमन्ना है कि नहीं यार, रेल जो पटरी से बार-बार उतर जा रही है, मुझे इसको ठीक करना है, इसको ट्रैक पे लेके आना है, जो हमारे रेल मंत्री नहीं कर पा रहे वो काम मुझे करना है, मुझे जाके रेलवे को सुधारना है, मुझे जाके रेलवे को सेवा देनी है, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है जो एग्जाम रेलवे कराता है। आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर, आरआरबी पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट, आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, आरआरबी ग्रुप डी। इतनी सारी नौकरियां हैं जो रेलवे में आपको मिलेंगी। ऑप्शन है आपके पास जो आप भर सकते हैं। इसमें भी कंप्यूटर बहुत अच्छे से पूछा जाता है, इसमें साइंस पे बहुत अच्छा फोकस किया जाता है, और आजकल मैथ्स में तो इसमें भी बहुत अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं। दोस्त, बात समझ गए यहाँ तक? आपके ऊपर है कि आप कौन सा एग्जाम चुनेंगे, बड़ा ठंडा पानी है, ठीक है। अब बिहार में आपने सुना होगा, बिहार एसएससी का एग्जाम आने वाला है, भगवान न करे कि वो लीक हो जाए नीतीश भाई की सरकार में। तो बिहार में बहुत सारी भर्ती आने वाली है। उत्तर प्रदेश में अभी जिस भर्ती पे आप फोकस कर सकते हैं वो भर्ती है दोस्त यूपी पुलिस एसआई की, जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। लेखपाल की भर्ती पे आप फोकस कर सकते हैं। सुना है लेखपाल की शादी के रिश्ते बहुत आते हैं। अगर आप एक बार लेखपाल लग गए तो ऐसे समझ लीजिए आपकी इज्जत बढ़ जाएगी सोसाइटी में। आप अपनी ससुराल में जा रहे हैं, अलग लेवल है आपका। मोहल्ले में छोटी छोटी सालियां झरोकों से झांक रही हैं, जी चाची लेखपाल, जी चाची कुछ जमीन मेरे नाम भी कर दो। समझ रहे हो? तो लेखपाल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश स्टेट सर्विस एग्जाम है, जिसका नोटिफिकेशन 9 जनवरी 2026 तक आप आवेदन कर सकते हैं। एमपी पटवारी, जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। एमपी में एग्जाम्स में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। गुंडागर्दी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कोई भी नेता आ जाता है वो कहता है कि हम अपनी पूरी जमात को सिलेक्ट कराएंगे, बाकी किसी को नहीं। जबकि यहाँ लड़ाई इसी बात की चल रही है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यहाँ राजा का बेटा चेयरमैन बन जा रहा है, बीसीसीआई छोड़ी आईसीसी का बन जा रहा है। तो हमारी कोशिश है कि हम इस खराब सिस्टम से लड़ पाएं, बट आपको लड़ते हुए पढ़ना है। एक बात याद रख लीजिए कि लड़ते हुए पढ़ना है, हमें लड़ाते हुए पढ़ाना है आपको, और आपको पढ़ना है। राजस्थान में इतनी सारी भर्तियां हैं, इतनी सारी नौकरियां हैं, जिनके आसार हैं, जो निकलेंगी अभी, ठीक है। कुछ के नोटिफिकेशन जनवरी में आएंगे, कुछ के फरवरी में। यानी आपके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है। अब बात वही आती है कि सर पढ़ने के लिए मोटिवेशन नहीं आता, हम पढ़ नहीं पाते। मैं 2024 में फेल हो गया था, तब से मन नहीं कर रहा। ठीक है, आज के दौर में स्वीकार करना भी ना बड़ी अच्छी चीज है। तो अगर आप सिस्टम की गलती की वजह से फेल हो गए, चाहे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हुए या एसएससी के गलत नॉर्मलाइजेशन का शिकार हुए, तो आपको ये मानना है कि यार ये मेरी गलती नहीं है, ये उस सिस्टम की समस्या है। आप अपने आप को गिल्ट फील करने लगते हो कि शायद मैं इस लायक नहीं, मेरी किस्मत खराब है, मेरी मेहनत बेकार चली। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती भाई। जिंदगी में 2 चीजें होती हैं, एक जो हमारे कंट्रोल में है वो है पढ़ाई करते रहना, लगातार प्रैक्टिस करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। और दूसरी चीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे सिस्टम क्रैश हो गया, माउस काम नहीं किया, कंप्यूटर काम नहीं किया, सेंटर ठीक नहीं था, या फिर पेपर लीक हो गया, तो जो आपके कंट्रोल में है आपको उस पर फोकस रखना है। बाकी सब चीजें अगर आप सोचते रहेंगे तो फ्रस्ट्रेट करेंगे। ठीक है, सब सही चल रहा है मैम, कमेंट कर रहे हैं बच्चे, सबको दिख रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, आपको इमोशनल बैलेंस बना के रखना है कि अगर सिस्टम क्रैश की वजह से आज आप रोते रहेंगे, किताबें छोड़ देंगे, तो कल जब एग्जाम दोबारा होगा और आप तैयार नहीं होगे तब क्या होगा? हर बार एग्जाम होगा तब भी आप बैठोगे, और क्या पता जब तक सिस्टम बदल जाए, ठीक हो जाए, तो आपका हार्डवर्क ही तो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्योंकि सिस्टम तो एक सांस में कभी भी ठीक हो जाएगा, और इस खराब सिस्टम में भी बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। 70-75% लोग तो अभी भी सेलेक्ट हुए हैं ना। तो ये गुस्सा और ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो कहते हैं कि जब किसी का दिल टूट जाए, मैं ऐसे एक भाई को जानता हूं जिनका दिल टूटा था, और वो मुखर्जी नगर आए, पूरे जी जान से 6 महीने तैयारी की, यूपीएससी प्री निकाला, मेंस निकाला, लास्ट में वेटिंग लिस्ट में आ गया। अभी रेलवे में उनको कमिश्नर की पोस्ट मिली थी, असिस्टेंट कमिश्नर जो होता है स्टार्टिंग में। तो वो जो आ गया आपके अंदर, जो इस सिस्टम से आप प्रताड़ित हैं, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो गुस्सा है, इसको अपनी पढ़ाई का फ्यूल बनाना है। कि सोचो अगली बार पेपर होगा तो मैं अपने आप को ऐसा तैयार करूंगा कि सिस्टम चाहे कितना भी सितम ढाले, मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस क्रैश नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? मैं लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि सिस्टम क्रैश होने के बाद स्ट्रगल खत्म हो गया, तो सोचना कि उसी सिस्टम क्रैश होने के बाद भी हर साल हजारों बच्चे सेलेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी। तो अब आपके हाथ में है कि आप हार मान लेंगे या आप उस लड़ाई को लड़ेंगे, ये आपके हाथ में। क्योंकि एग्जाम दोबारा होगा और मौका मिलेगा, अगर आप किताब छोड़ देंगे तो आपका नुकसान है। इसलिए टिके रहना है, पढ़ते रहना है, जीत कर दिखाना है। समझ रहे हैं? और 6 महीने मुझे लगता है आपके पास है। इन 6 महीने में इतनी बेहतरीन तैयारी कर लेनी है कि बस किसी ना किसी एग्जाम में सेलेक्ट हो ही जाना है। और आप देख रहे हो कि वैकेंसी भी ठीक ठाक आ रही है, एग्जाम भी ऑलमोस्ट सब ठीक टाइम पे हो रहे हैं। लेकिन जब सिलेक्शन नहीं होता ना, तो कह सब देते हैं और ट्राई कर लो। मैं मानता हूं ये चीज आसान नहीं होती। जब कोई बच्चा अपनी गलतियों की वजह से फेल होता है, कोई ये नहीं बताता कैसे कर ले, हमसे कहां मिस्टेक हो रही है। 2025 में किसी का भी रिजल्ट आया पॉजिटिव और किसी का रुक गया, नहीं हो पाया,
इस बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, बट ये देखिए कि जिनका हुआ और मेरा नहीं हुआ, इसके बीच में क्या गैप है, क्या गलतियां मैं कर रहा था, क्योंकि 2026 अभी पूरा ब्लैंक पड़ा है और इस ब्लैंक पेज को आपको भरना है। तो आप ये मान लीजिए कि वो सिर्फ पढ़ते रहने से नहीं भरेगा, डायरेक्शन कितनी सही है ये डिसाइड करेगा कि कितना सही दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं, तब तो सफलता मिलेगी। सिर्फ चलते रहना ये डिसाइड नहीं कर देगा कि मैं चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगा, मैं उस रास्ते पे भी हूं या नहीं हूं, ये मुझे हर मोड़ पे पूछना पड़ेगा कि मैं सही ट्रैक पे हूं या नहीं। और डायरेक्शन कैसे मिलेगी? डायरेक्शन डेटा से मिलेगी, कितनी वैकेंसी है लास्ट ईयर, क्या कट ऑफ गई थी, पैटर्न क्या रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं। कोई एग्जाम बहुत कठिन नहीं होता। आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी एग्जाम में 6 महीने से 10 से तैयारी करूंगा, निकल जाएगा। गलती होती है कि जब हम बिना समझे तैयारी करने लगते हैं। हम सिर्फ मैथ्स ही पढ़ते रहते हैं, हम सिर्फ जीएस या इंग्लिश ही पढ़ते रहते हैं, जीएस को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। आपको लगता नहीं यार बस पढ़ लेंगे फोड़ देंगे, पता ही नहीं क्या पढ़ लेंगे क्या फोड़ देंगे, उसकी कोई पहचान ही नहीं है। किसका इंटरव्यू सुना था? अरे साहब रैंक 1 का सुना था। अरे रैंक वन तो जो बता रहा था उसके पीछे पैसा था, तो वो कुछ भी बता रहा था। हम वही सोच रहे हम भी रैंक 1 ले आएंगे, ऐसे नहीं आती रैंक 1। आपके पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि लोग YouTube से पढ़ के सेलेक्ट नहीं होते। मैंने कंप्लीट मैथ्स YouTube पे पढ़ा रखी है, आप पढ़ सकते हैं आराम से अगर आप सीरियस हैं तो। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि YouTube पे कुछ नहीं, सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं आपको किसी बैच। अल्ट्रा कैल बैच मैंने YouTube पे लेके आया था आज से 4 महीने पहले। हाँ बस थोड़ी बहुत चीजें होती है जो हम बीच में अपडेट करते रहते हैं, पढ़ाने का तरीका बदलते हैं, बाकी और चीजें सेम होती है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं YouTube से पढ़ लूंगा तो आप कर लीजिए पूरी तैयारी। अगर आपको लगता है नहीं यार YouTube में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मैं नहीं पढ़ सकता YouTube से, तो फिर कोई बैच ले लीजिए आप कहीं से, जो आपको लगता है जो आप अफोर्ड कर सकते हो। अफोर्ड से मतलब खाली ये नहीं है कि पैसे से अफोर्ड कर सकते हो, जो आपको लगता है कि नहीं यार ये शिक्षक सब कुछ बताता है, ये गणित सिखाता है तो गणित के साथ ही ट्रिक्स भी बताता है कि पेपर में सवाल आता तो मैं ऐसे करता। जो भी कोई ऐसे पढ़ा रहा हो ले लीजिए, जब पीवाईक्यू से लेकर के फाइनल टेस्ट तक सब कुछ मिल रहा हो, जो आपके डाउट क्लियर कर रहा हो, रिवीजन भी करा रहा हो। देखिए अगर आपको 2026 में सिलेक्शन लेना है तो जी जान अभी से लगानी पड़ेगी। मैं आपके कमेंट भी अभी लूंगा, मैं देख रहा हूं कमेंट आपके, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहा हूं, कमेंट देख रहा हूं ठीक है, क्योंकि 2026 का पेपर कोई अभी ऐसा नहीं कि लिख गया पहले से, आपकी मेहनत उसका रिजल्ट लिखेगी। अगर आपने सिद्धत से ठान लिया कि इस बार मुझे रिजल्ट की पीडीएफ में अपना नाम चाहिए, तो उस लेवल की मेहनत अपने आप होने लगेगी। एक भाई साहब लिख रहे हैं कि प्यार करना है सर, देखो प्यार करो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब वो प्यार तुम्हारी पढ़ाई की ऐसी तैसी कर दे, तुम्हारे करियर की ऐसी तैसी कर दे, तुम्हारी नींदें उड़ा दे, तुम्हारा फ्यूचर खा जाए, तो ये कोई प्यार नहीं है, ये परेशानी है जो आपको जीवन में पीछे लेके जा रही है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि कैरियर अगर एक बार बन गया तो प्यार भी हासिल हो जाएगा, और अगर कैरियर पीछे छूट गया तो प्यार का छूट जाना है। अब आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। बहुत सारे बच्चे अभी भी कमेंट में इस तरीके की बातें लिख रहे हैं, सर मेरा ब्रेकअप हो गया, कोई छोड़ गया। अगर कोई छोड़ गया तो क्या तैयारी छोड़ दोगे? और जिन माँ बापों ने इतनी उम्मीद तुमसे लगा रखी है उनके लिए सिलेक्शन छोड़ दोगे, उनका दिल तोड़ दोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप किसी के छोड़ने से इतने टूट जाते हैं कि अपना सपना ही छोड़ने लगते हैं, उसी को भूलने लगते हैं? बताइए, सोचो उन लोगों के लिए तैयारी छोड़ने की बात करते हैं जो तुम्हारा नाम तक भूल चुके हैं, जो किसी और की मेहंदी अपने हाथ पे लगा के गुलमार्ग की ठंडी बर्फ पे लेटे हैं एक दूसरे के गले में हाथ डाल के, उनके लिए। और कैरियर को हल्के में ले रहे हैं आप। बेटा जिस रात तुम उनके लास्ट सीन पे रोए थे ना, अगर उस रात तुमने मॉक टेस्ट दे दिए होते ना, तो आज सिलेक्शन का रोना नहीं रोना पड़ता। इतना समझ लो, रेस्पेक्ट तब मिलेगी जब तुम्हारे पास एक जॉब होगी, एक आइडेंटिटी होगी, एक अपनी वैल्यू होगी। जिस दिन तुम चाहे कोई भी एग्जाम दुनिया का, यूपीएससी एसएससी जो भी तुम करना चाहो क्रैक करोगे, तो ऐसे ऐसे लोगों के भी फोन आएंगे जो तुम्हारी तरफ देखना पसंद नहीं करते थे। तो एक बार कोशिश करो, बहुत लंबी जिंदगी है, सब कुछ करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, बट हर कुछ करने के लिए पैसा चाहिए। बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता, ना घूमना फिरना हो सकता है, ना शो ऑफ हो सकता है, ना आप अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सकते हो, ना उनकी दवाइयों के खर्चे उठा सकते हो। और सरकारी नौकरी ऐसा नहीं कि सब कुछ स्ट्रेस स्ट्रगल खत्म कर देता है, नहीं, एक रास्ता दे देता है यार अब यहाँ से ऐसे चलना है। आप एक गांव के बच्चे हैं जिसने दुनिया देखी नहीं, उसकी नौकरी लगे, डिपार्टमेंट में जाता है, अपने से सीनियर्स को देखता है, दुनिया को समझता है, फिर डिसाइड करता है यार मुझे अपनी जिंदगी को यहाँ और लेके जाना है। दिल्ली पुलिस का आज सेशन है रात 9 बजे, जो लोग दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं, आज रात 9 बजे दिल्ली पुलिस का सेशन है। उस सेशन में एसएससी को भी छील देंगे और पूरे चिथड़े उड़ा के रख देंगे। आज की जनरेशन का सबसे बड़ा जो छुपा हुआ दुश्मन है वही डिस्ट्रैक्शन है। पढ़ाई छूटी नहीं है, लेकिन जो इंस्टाग्राम रील्स हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, स्टेटस चेक करने की आदत है, इसका जो एडिक्शन है, मैं देखता हूं लोग व्हाट्सएप पे जैसे किसी का भी नंबर सेव कर लिया। लाइक जैसे ये लड़की है, ये किसी डॉक्टर को दिखाने गई, डॉक्टर के रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि जब भी आपको आगे अपॉइंटमेंट लेना हो तो आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, जैसे नंबर सेव कर लिया। अब मान लेते हैं वो बंदा नैनीताल घूमने गया है ठंडी वादियों में, तो ये उसके स्टेटस पे दिल बना दे रहा है, या ये घूमने गई है वो इनके स्टेटस पे दिल बना दे रहा है। जानना पहचान एक बार की मुलाकात, लेकिन एक दूसरे के स्टेटस पे दिल बना रहे हैं। ये जो एडिक्शन है, इससे सबसे ज्यादा फोकस बर्बाद हो रहा है आज के युग का। और सबसे बड़ी बात है कि हमें लगता है यार बस 5 मिनट देखा, और कब घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और जब ये समय खराब होता है और बिना किसी प्रोडक्टिविटी के, कि आपने कुछ अच्छा काम किया ही नहीं, इसके बाद असली फ्रस्ट्रेशन आती है। असली फ्रस्ट्रेशन इसके बाद आती है जब हमें लगता है यार नहीं ये नहीं करना था, सिर्फ आप और समय खराब करते हैं। कि देखते नहीं कि जैसे अगर स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक गिरते जा रहा है तो और गिरते जाता है, सेम हाल ये है कि जब हमारा समय खराब होता है, माइंड अपसेट होता है, फिर हम कुछ और ऐसा करना ही नहीं चाहते। जब हमें रील्स का एडिक्शन हो जाता है कि हमें 10 15 20 30 सेकंड में इतना अच्छा डोपामिन मिल रहा है, डोपामिन रस की हमारा दिमाग एकदम खुशी की अनुभूति कर रहा है, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जो हमें लॉन्ग टर्म में खुशी देगा। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, हम सभी भारतीयों की बात है, हमारी सरकारों का भी वही है। आप आज देखिए कि जापान टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गया, चाइना टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गया, यूएस इतना आगे निकल गया, भारत जहां भारत के लोग सबसे ज्यादा आईटी सर्विसेज दूसरे देशों को दे रहे हैं, हम तो नहीं निकल पाए, क्योंकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा नहीं खर्च करना चाहते। हम उतना ही करते हैं जिसका रिजल्ट 5 साल में आ जाए, ताकि जो मौजूदा सरकार है वो उसका ढिंडोरा पीट सके, देखो हमने ये किया। अब जो बड़ी बड़ी चीजें वो 5 साल में नहीं आती, उनके लिए 10 साल भी रिसर्च डेवलपमेंट करनी पड़ती है, 15 साल भी करनी पड़ती है, बट हमारी सरकार नहीं करती उस चीज पे। क्यों नहीं करती? उनको लगता है यार हम करेंगे तब तक दूसरी की सरकार आ जाएगी, वो इस चीज का ढिंडोरा पीटेगी। हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो पैसा खर्च हम कर रहे हैं जीडीपी का, इतना कम है आप सोच नहीं सकते। वो छोड़िए, हम एजुकेशन पे सिर्फ $12 बिलियन खर्च करते हैं, जहां चाइना $800 बिलियन खर्च करता है। हम एजुकेशन पे नहीं खर्च कर रहे हैं, हम एक एजुकेशन पॉलिसी भी ले आते हैं, हम उसको भी अपडेट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी में एजुकेशन नहीं है। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा करते हैं, जैसा एमपी में गौमूत्र से बनाएंगे, गोबर से बनाएंगे कैंसर की दवाई, 10 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया उसमें। हमारे यहाँ की सरकार है, हमारे यहाँ के लोगों का मेंटल स्टेट ऐसा हो गया है कि बस किसी तरीके से पैसा कमाना है, लोगों के टैक्स के पैसे को कैसे चुराना है, कैसे 3rd डिग्री पे घुमाना है, ये बस हम कर रहे हैं। आपके अंदर भी वो आदत आ गई है कि शॉर्ट टर्म खुशी चाहिए, मिल जाएगी शॉर्ट टर्म खुशी। अभी कोई मूवी दिखाइए, किसी के साथ घुमाइए। लॉन्ग टर्म खुशी किस चीज में? जब आपने 1 साल मेहनत करके एग्जाम निकाल दिया। लॉन्ग टर्म खुशी के लिए सैक्रिफाइसेस चाहिए।
कुछ त्याग करने पड़ेंगे अगर आप लंबी खुशी चाहते हैं तो, जहां आप खुद को, घर वालों को भी अच्छा महसूस कराना चाहते हैं। लंबी खुशी। जब भी आज किताब खोलते हैं मोबाइल वाइब्रेट करने लगता है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, साथ में रील स्वैप कर देते हैं बीच में रख के और सोचते हैं बस 2 मिनट और यार, और वही 2-2 मिनट आज हमारा सिलेक्शन खा जा रही है। आप मुझे बताइए कि क्या इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, रील्स, व्यू जो आप दे रहे हो ये एग्जाम निकलवा सकते हैं? क्या व्हाट्सएप स्टेटस क्लियर टू क्लियर करवा देगा? क्या जो ये मीम्स पढ़ के एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं ये फॉर्म फिल कर देंगे? आपके लोगों के दिमाग में जब वो तैयारी करते हैं तो मैथ्स के फॉर्मूले चलते हैं, जीएस का रिवीजन चलता है। आज दिमाग में क्या चल रहा है? ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, ट्रेंडिंग रील चल रही है कि अभी आलिया भट्ट ने 2016 की फोटो डाली, 17 की डाली, मैं भी डालूंगा। अरे वो आलिया भट्ट है, तुम क्या हो बे? आलिया भट्ट को यही सब करने के बाद जो मूवी मिलती है उसमें 75 लाख मिलता है और तुम्हें कोई 75 रुपए नहीं दे रहा, तुम कहां इसमें अपना दिमाग गंवा रहे हो? बताओ। तो आपको डिसाइड करना है कि सिलेक्शन लेना है या ऐसे ही स्क्रॉल करते करते, और एक दिन आएगा जब हम रिग्रेट करेंगे कि सब कुछ सामने था, मैं चाहता तो एक तैयारी करके सारा जहां जीत सकता था, कुछ भी अपने नाम कर सकता था, और फिर अफसोस रह जाएगा, उम्र निकल जाएगी, माँ बाप पे बोझ हो जाओगे, कहेंगे कुछ नहीं, अंदर ही अंदर घुटने लगेंगे, स्ट्रेस से बीमार पड़ने लगेंगे और तुम उनका इलाज भी नहीं करा पाओगे। अपनी आंखों के सामने माँ बाप को बूढ़े होते हुए देखना, उनके दोस्तों को जाते हुए देखना बहुत दुखद अनुभव होता है, और उस वक्त आप कुछ नहीं कर रहे हो। सोचे हर चीज के लिए पिताजी से 10 रुपए मांगने पड़ते हैं कि पिताजी 10 रुपए दे दो, बीड़ी पीनी है। ये हालत हो जाएगी एक टाइम पे। सोचो आपका कंपटीशन उस लड़के से जो 10 घंटे पढ़ रहा है बिना किसी शो ऑफ के, मोबाइल ऑफ करके, और आप यहाँ केवल स्टोरी पे स्टडी मोड ऑन लगा दिया है आपने, दुनिया को दिख रहा है कि बाबूजी का स्टडी मोड ऑन है लेकिन पीछे नेटफ्लिक्स चालू है। क्या लगता है कि एक रील मूड बदल देती है आदमी का? ये सेशन अगर आप नहीं देख पा रहे, मैं आज देखता हूं कि लोग ऐसे सेशन भी नहीं देख पाते लंबे, एक क्लास पूरी नहीं देख पाते, एक टॉपिक पूरा नहीं देख पाते जो उनका फ्यूचर बदलेगा। तो आपको भी कुछ नहीं करना है, आपको इस डिस्ट्रैक्शन से बस 21 दिन का ब्रेक लेना है और आप फिर खुद देखेंगे आपको अपने आप पे गर्व महसूस होगा। इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आज बहुत सारी चीजें हैं आपके अंदर। हम जो भी अभी प्लान कर रहे हैं वो सिर्फ 21 दिन का है, और इस 21 दिन में हम 2 चीजों पे काबू पा लेंगे। पहला है प्रोक्रेस्टिनेशन। पहला है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? टालना चीजों को, जो हम करते हैं कि यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। दूसरा है डिस्ट्रैक्शन। मैं दोनों का सॉल्यूशन बता रहा हूं। 21 दिन ये करना है, बस 21 दिन मेरे कहने पे चलना है, आप देखेंगे लाइफ में बहुत बड़े-बड़े चेंजेस आ रहे हैं। इसके लिए 3 चीजें करनी है प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए। 8 बजे बेड पे चले जाना है और 9 बजे सो जाना है। बहुत दिक्कत है तो इतना कर सकते हो कि 9 बजे बेड और 9:30 तक स्लीप, सो गए आप, ठीक है। सुबह जैसे ही जगेंगे, मान लेते हैं 5 बजे आंख खुलती है, मान लेते हैं 6 बजे आंख खुलती है, 5-6 पे अपने आप खुल जाएगी, 5 और 6 के बीच में। उसके बाद 8 बजे तक नो मोबाइल, कोई मोबाइल नहीं चलाना। 8 बजे तक नो मोबाइल, किसी भी स्थिति में आपको मोबाइल नहीं चलाना है 8 बजे तक। क्या करना है आपको सिंपली न्यूज़पेपर, अगर आपके घर पे आता है तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे। फ्रेश होना, नहाना धोना, 30 मिनट वॉक करना, बल्कि रनिंग, 30 मिनट रनिंग करना जो आपको करनी है। 10 मिनट गहरी सांसें, 10 मिनट गहरी सांसें लेना, जो सबसे जरूरी है, जो पूरे दिन आपको खुश रखेंगे। न्यूज़पेपर, चाय वाय पीना चाहते हैं वो आपको अपने आप को टाइम देना है, सोचना है, और पूरे दिन का पेपर पे प्लान बनाना है। आज हम हर चीज के लिए मोबाइल उठाने लगे। आपको मेरी तरह करना है। मैं क्या करता हूं, देखो आपको यकीन नहीं होगा, मैं सबूत भी लाऊं। मैं जब कहीं बाहर निकलता हूं तो छोटी डायरी मेरी जिम में रहती है और बड़ी भी आ जाती है। मैं जैसे सुबह जाकर, तो मैं सुबह जाकर लिख लेता हूं कि आज मेरे इतने काम है, ये आज मेरे काम है, ये मुझे करने हैं आज, ये आज मेरे काम है, ये काम मुझे कराना है, मैं अपने लिख के रख लेता हूं। मोबाइल में क्या होता है, जब ये चीज अब मैं भी मोबाइल में नोट कर सकता हूं, आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन जैसे आप मोबाइल में जाओगे तो आपका और चीजों में समय खराब होने लगता है। आप समझो इस बात को। तो आपको ऐसी छोटी डायरी कर लेनी है। जब आप मुझे मिलोगे तो मैं आपको ऐसी छोटी डायरी गिफ्ट करूंगा, ठीक है। अभी आपको खुद से लेनी है, बहुत छोटी है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन के लिए क्या करना है, जितने भी सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर सकते हैं उतनी तो डिलीट कर दें। जैसे डिलीट में क्या क्या कर सकते हैं, डिलीट में इंस्टा कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं। इंस्टा ऐप भी तो बिल्कुल कर सकते हैं डिलीट में। बाकी वाईटी में क्या क्या कर सकते हैं, वाईटी और व्हाट्सएप चाहिए जरूरी है, तो इसके क्या है, नोटिफिकेशन ऑफ कर देते हैं कुछ दिनों के, सिर्फ 21 दिन के लिए करना नोटिफिकेशन ऑफ। मैं ये चाहता हूं कि आपके दिमाग का कंट्रोल मोबाइल के पास नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग का कंट्रोल मोबाइल के पास नहीं होना चाहिए, आपके पास मोबाइल का कंट्रोल होना चाहिए। कहने का मतलब है मोबाइल ने टिंग किया तो मैं मोबाइल नहीं उठाऊंगा, मेरे दिमाग ने बोला कि ठीक है उठाना है तो मैं मोबाइल उठाऊंगा। धीरे धीरे कम होगा। पहले दिन हो सकता है कि आप मोबाइल दिन में 150 बार उठाते, तो हो सकता है फिर 140 बार, 130 बार, 10 बार, 15 बार पे लेके आना है कि मैं पूरे दिन में 10 से 15 बार ही मोबाइल उठाऊंगा। रिवार्ड देना अपने आप को। तो भी हम इसी तरीके का देंगे कि यार मैंने पढ़ के उठाया, चलिए अब 2 गाने सुन लेता हूं अच्छे कोई। ऐसा नहीं कि मुझे फिर भी रील शॉर्ट्स देखने ही नहीं, ये सबसे ज्यादा टाइम वेस्टिंग है। हर कोई बना रहा है रीच के लिए, सब कोई बना रहा है, दे दीजिए बनाने। आप अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि लोग बनाना भूल जाएंगे, नहीं बनाएंगे रील शॉर्ट। आप क्यों देख रहे हैं, मत देखिए उनको। मैं आज भी कोई रील बनाता हूं तो कोशिश करता हूं कि इस रील के माध्यम से, इस गाने के माध्यम से कुछ सिखा पाऊं बच्चों को, कुछ महसूस करा पाऊं, कुछ उनकी लाइफ में उस गाने से या उस चीज से कुछ लर्निंग दे पाऊं। तो 21 दिन के लिए आपको ये चैलेंज लेना है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल का के बिना जिंदगी है, नहीं है, मोबाइल के बिना जिंदगी बहुत मुश्किल है, नहीं। आप मोबाइल का यूज बदल सकते हैं, लेकिन कम कर सकते हैं, उसे अपना दुश्मन नहीं बनाना है। रील से टाइम पास करना बंद करना है। जब लगे कि यार मेरे को एंटरटेनमेंट करना, मेरी कोई क्लास देख लो, मैं खूब एंटरटेनमेंट करता हूं पढ़ाने के साथ, लेकिन पढ़ाता हूं। वैसे आपको भी करना है कि पढ़ना भी है और एंटरटेन भी होना है। बात समझ रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आगे बढ़ते हैं। इतना समझना है बस कि 2025 में नहीं सफल हो पाए, मायूस नहीं होना। जिंदगी में आगे भी जब आपकी नौकरी भी लग जाएगी, बहुत जंग लड़नी पड़ेगी, पत्नी के साथ भी, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अलग अलग मोड़ पे अलग अलग जंग होंगी। कोई हारोगे, कोई जीतोगे। दिल कभी नहीं हारना है। दिल हारने का मतलब है सब कुछ हार जाना। हार का दुख उन्हीं लोगों को नहीं होता कि सिलेक्शन नहीं हुआ, हो जाता तो अच्छा होता, क्योंकि वो कोशिश उस लेवल की करते हैं। एक बात याद रखना कि कोशिश करके हारने का गम कभी नहीं होता। आप याद ये चीज इससे रिलेट करना कि जब हम किसी के लिए बहुत अच्छा करते हैं, पूरी जी जान लगाते हैं, प्यार करते हैं उसे, सब कुछ, तो जब वो चला भी जाए तो हमें बहुत अफसोस नहीं होता, हमें लगता है हमने कोई गलती नहीं की। अफसोस तभी होता है, पता है क्या, तो मेरी गलती तो नहीं हो गई, मेरे से तो कुछ ऐसा नहीं हो गया यार जिसकी वजह से वो मुझे छोड़ के चली गई या चला गया। तो उस लेवल की मेहनत करनी है। मैंने मोबाइल का आप सोचेंगे इतना फोकस किया, वो इसीलिए किया कि आज हम टाइम मैनेज इसीलिए नहीं कर पा रहे। आज टाइम मैनेजमेंट की वीडियो देखनी हमें पड़ रही है, क्यों? क्योंकि हमें जो टेक्नोलॉजी मिली है हमने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। आज से पहले तो महिलाओं को कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती थी, टाइम बच जाता था सुबह से शाम तक काम करने का। बच्चों के कपड़े धोने, 4-4, 5-5 बच्चे पाल दिए, पूरे घर का खाना बना दिया, बट आज सब कुछ है घर में, काम करने वाले हैं, फिर भी वक्त कम पड़ रहा है, क्योंकि जो वक्त मिला उसका हमने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया मोबाइल के जरिए। आज आपने से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप बताइए एक बार कमेंट करके आपका स्क्रीन टाइम कितना है। हो सकता है कोई 7 घंटे मोबाइल चला रहा हो, कोई 6 घंटे मोबाइल चला रहा हो, कोई 5 घंटे मोबाइल चला रहा हो, सब चला रहा है। अब आप कहीं आप ही दिखा दो, आप ज्यादा बड़े हीरो बन रहे हो तो मैं दिखा देता हूं आपको, कहीं ज्यादा ना हो मेरा।
मेरा स्क्रीन टाइम देख लो भाई, आप जरा देखते ना मैडम, दिखा देना। ये लो भाई, आप देख सकते हैं 2 घंटा 37 मिनट है मेरा, 2 घंटा 37 मिनट एवरेज है मेरा स्क्रीन टाइम। 2.5 घंटा, और मुझे अभी इसको 1 घंटे पे लेके आना है। मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ लगातार, पहले मेरा 3 था, आज से 1 महीने पहले मेरा 2.5 घंटे आता है। तो हमें आज सिलेक्शन के लिए, जीवन में किसी भी मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। सफल होने की कोशिश उस हद तक करनी है कि कम वक्त हाथ परेशान ना कर पाए, बल्कि एक्सेप्ट हो जाए, हम फिर दोबारा उठ खड़े हों आगे बढ़ने के लिए। उस लेवल की कोशिश करनी है, कहीं चूक नहीं करनी। आप ऐसे सोच लीजिए ना कि जब हर बार किसी न किसी की रैंकिंग आ रही है, तो आपकी क्यों नहीं आ सकती? हर साल 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख लोग अलग अलग विभागों में नौकरी ले रहे हैं, उनमें से एक आप क्यों नहीं हो सकते? इतने गरीब तो नहीं आप दिमाग से कि आपको नौकरी नहीं मिल सकती। और पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है यार मेरे को तो पढ़ना ही अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आ रहा, किसी को नहीं अच्छा लगता। बट पढ़ेंगे नहीं तो जीवन चलेगा कैसे? क्या बिस्तर पर लेटे लेटे पूरे जीवन रील देखते हुए बिता देंगे? तो कल को रिचार्ज के लिए पैसा कहां से आएगा? आप डिप्रेस होने लगेंगे। पता है, आजादी भी एक टाइम पर डिप्रेशन बन जाती है। तो जो घर वाले टोक रहे हैं, जो हम समझा रहे हैं, तो उसको ये मत मानिए कि कोई आपकी स्वतंत्रता छीन रहा है। इतने भी अस्वतंत्र मत होइए, इंडिपेंडेंट मत होइए कि ये आजादी भी आपको अकेलापन और तन्हा लगने लगे। बात गहरी है, ध्यान से समझना। शादी सबका मन करने का, हर लड़की को शादी करनी है, नौकरी नहीं तो कोई अपनी बेटी क्यों देगा आपको? ये सोचा कभी आपने कि इस साल भी अगर नौकरी नहीं हुई तो कितना कुछ अधूरा रह जाएगा, कितना कुछ प्रेम अधूरा रह जाएगा? और मैं नहीं चाहता कि आपके सपने मरे। तो कुछ बातें दिमाग में एकदम बिठा लीजिए कि सिचुएशन करो या मरो वाली है। इस साल हर हाल में कुछ कर गुजरना है। क्या चीजें हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, ऐसी तैसी उनकी बाहर में जाने दीजिए। खुद को मोटिवेट रखना है सिर्फ इस लाइन से, कोने में कहीं चुका दीजिए कि यार माँ बाप का त्याग कितना है, हमें वो 2-4-5 हज़ार रुपए भेज रहे हैं। कोई नहीं आएगा हिम्मत देने जब तक आप ये संघर्ष कर रहे हैं नौकरी के लिए, क्योंकि सबको इंतजार है तुम्हारी हार का, रिश्तेदार हो, फूफा हो, जीजा हो, कोई नहीं चाहता। तो आप सोचिए कि आपको हर हाल में सफल होना है, जो आपने अपनों से वादे किए उनको पूरा करना है। तो इस हाल में नौकरी इस साल हर हाल में चाहिए, क्योंकि अगर ये मौके इस तरीके से आप बार बार जाते रहने देंगे अपने हाथ से, तो समझिए कि जिंदगी पूरी अफसोस के साथ बीतेगी। आपके पिताजी कहते भी होंगे बहुत बार आपको कि बेटा हमने नहीं पढ़ा, हमें पता है कि हमने जीवन में कितना संघर्ष देखा है, तो तुम कम से कम पढ़ लो। और इस वक्त वो दौर होता है जब विद्यार्थी तैयारी करता है कि आपको खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा, खुद पे। दुनिया ये कहने को बैठी कि तुमसे नहीं होगा। एक बार एक लड़की फेल हो जाती है, बेकार घर से बाहर भेजा, इससे नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत लोग कहने के लिए बैठे हैं। आपको हर एक का जवाब अपने रिजल्ट से देना है। आसान नहीं आज के दौर में उतनी चीजें, बट ये है कि कड़ी मेहनत है। अगर आदमी ठान ले कि मुझे ऐसा करना है तो सब कुछ संभव है। कहते हैं कि कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं। कॉन्फिडेंस काम करने से आता है। कई लोगों को लगता है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ना काम करने से स्ट्रेस होता है। आप 1 घंटे मोबाइल चला के देख लेना, फिर मुझे बताना कितनी भयंकर फ्रस्ट्रेशन हो रही है। और आप 1 घंटे 2 घंटे पढ़ के देखना, फिर आपको लगेगा मजा आ रहा है, और पढ़ने का मन करेगा। जो काम करते हैं वही करने का मन करने लगता है। कल को आप आलू बेचना शुरू कर दीजिए पैंट के अंदर जाके, आपकी सोच वैसी हो जाएगी। आप अगले दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन यही सब बातें करेंगे लोगों से। अच्छा टमाटर वहां सस्ता मिलता है, भिंडी यहाँ सस्ती मिलती है। जो करने लगता है उसी में मजा आने लगता है। पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई में मजा आने लगेगा। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है, एफर्टलेसली एफर्ट लगना चाहिए प्रिपरेशन में। बोझ बन के अगर आप कुछ भी पढ़ेंगे नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप कहीं जा रहे हैं, 4 घंटे का सफर है, आपका ध्यान सिर्फ वही है जहां पहुंचना है, तो आपको वो 4 घंटे काटना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपके साथ में वो बैठी है, एक दूसरे का हाथ हाथ में हाथ है, पता नहीं चलेगा कब 4 घंटे बीत गए। तो जिंदगी को वैसे बिताना है जो पता ना चले, कब सिलेक्शन हो जाएगा पता नहीं चलेगा। इन सब में सबसे जरूरी चीज होती है कि हम हेल्थ पे फोकस नहीं रख पाते। तैयारी कैसे होगी? गलत टाइमिंग पे सोना, गलत टाइमिंग पे जगना, कुछ भी खा लेना, छोले भटूरे, रेडी से चाउमीन। ये भारत है, यहाँ ऐसा नहीं है कि जो रेडी पे चाउमीन बेच रहा है वो फसाई का लाइसेंस लेके बैठा है। यहाँ तो जो फसाई का लाइसेंस लेके बैठे हैं वो भी उल्लू चीजें बेच रहे हैं। सोचिए जिस देश में अंडा मावा नकली पनीर पकड़े जा रहे हो, उस स्थिति में ठेले से आप क्या अच्छी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो अच्छा खाना दे देगा? तो कोशिश करिए कि खुद से ही खाना बनाइए, भले 1 घंटा पूरे दिन में इस चीज पे चला जाए। एक बार सब्जी बना लीजिए, दोनों टाइम वही खा लीजिए, क्योंकि हेल्थ ठीक नहीं होगी, फिजिकल हेल्थ तो मेंटल हेल्थ कभी ठीक नहीं होगी। कोशिश करिए कि 3 बजे के बाद चाय कॉफी नहीं पीनी। बहुत से लोगों को सोने में समस्या होती है, उसका एक ही इलाज है कि आपको 3 से 4 बजे के बाद चाय कॉफी नहीं पीनी, उससे पहले पी लीजिए जब भी पीनी है, तो आपको अच्छी नींद आई। सारा गेम अच्छी नींद का है। अब मेरी एनर्जी देखिए, मैं भी बीमार हूं, मुझे बुखार है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूं कि नहीं यार आप तक अपनी एनर्जी ऊर्जा पहुंचा पाऊं अपने शब्दों को उस तरीके से। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि आजकल पेपर सरल आ रहा है, तो उतना भी सरल पेपर आ नहीं रहा है। बीच बीच में खूब कैलकुलेटिव सवाल, कंसेप्चुअल सवाल हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो उसी हिसाब की मेहनत करनी है, उसी हिसाब का हम पढ़ा रहे हैं। YouTube पे बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं। आपको YouTube के अलावा लगता है कि नहीं सर मैं एक बैच में आके डेडिकेटेडली डिसिप्लिन के साथ पढ़ना चाहता हूं। कुछ ऐसे बच्चे जो पहले कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आप ये कैलकुलेशन बैच जरूर पढ़िए। आप YouTube से भी पढ़ सकते हैं, ये इसका लेटेस्ट पार्ट है जो मैं भी लाइव पढ़ा रहा हूं। करियर के ऊपर 7 क्लासेस इस बैच में हो चुकी हैं। 20 जनवरी लास्ट डेट है। अगर आप इस बैच के अंदर आना चाहते हैं, फिर आपको मौका मिलेगा तो मार्च अप्रैल में आप फिर भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप केवल मैथ्स पूरा पढ़ना चाहते हैं जिसमें ट्रिक्स भी और सब कुछ, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, डाउट क्लासेस, तो आप इस बैच में आ सकते हैं। और अगर आप पूरी तैयारी एसएससी की हमारे साथ करना चाहते हैं, तो आपको हर सब्जेक्ट में 2-2 टीचर हैं जिसका आपको समझ में आए, आप पढ़ सकते हैं। आप ये प्रैक्टिस बैच जो आपको फ्री मिला हुआ है, इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। इन सब बैचेस की फीस में अगर आप असमर्थ हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, तो कम करने के लिए हेल्प 100 कोड है। और अगर आपके माँ बाप नहीं है, आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो आपके लिए बैच फ्री है, ठीक है। हम हमेशा एक नंबर देते हैं, आप इस नंबर पे बात करके कनेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर है 639599 6395993599। इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी 2-4 चीजें और बतानी है आपको, वो बता देता हूं, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखो कि कोई भी आपके यहाँ पे बहाने सुनने के लिए नहीं बैठा। आज भी सोचो 150 बच्चे इसलिए एग्जाम नहीं दे पाए कि वो 3 मिनट लेट हो गए। अब वो वहां जाके बहाने दे रहे हैं कि हमारी, मतलब बहाने का सच बता रहे हैं कि सर हमारी दिल्ली में जाम था नहीं पहुंच पाए। लेकिन यहाँ नोबडी इज हियर टू लिसन योर एक्सक्यूज, कोई नहीं सुनेगा। ऐसे तो आपका कत्ल करने ही बैठी है, उसने तो चाकू लगाया हुआ है, आपको चाकू से बच के निकलना है साइड से, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है जब आपको अपनी तैयारी करनी है और कोशिश करनी है कि किसी भी हाल में सिलेक्शन लेना है। तो मेरी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं जो मैं निभा रहा हूं, बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको भी उसी लेवल का पढ़ना है, खुद से उतनी ही मेहनत करनी है जितनी हम कर रहे हैं, ठीक है। और जो एसएससी के साथ हमारी लड़ाई है, 1 सेकंड होल्ड।
तो बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो मैंने आपके लिए बनाई कि पहले तो आपको सारे सब्जेक्ट्स की बेसिक जो तैयारी करने का तरीका होता है वो यही होता है कि पहले हम सारे सब्जेक्ट्स का एक नोट्स एक सिलेबस पूरा करें, और वो दौर नहीं है कि मैं 8 महीने तक सिलेबस ही पूरा कर रहा हूँ। 2-3 महीने में रिकॉर्डेड क्लासेस से मैंने नोट्स बना लिए, पूरा सब कुछ कवर कर लिया, उसके बाद मैं प्रैक्टिस चालू कर रहा हूँ। सब में कॉमन सब्जेक्ट वही है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जैसे कई बार हिंदी है, कुछ एग्जाम्स में हिंदी आती है, जैसे यूपीएससी में इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है, कुछ में इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती, जैसे एसएससी के एग्जाम्स में हिंदी नहीं आती सीजीएल में, सीपीयू में, लेकिन वहाँ एक एक्स्ट्रा कंप्यूटर आ जाता है। कुछ में स्टेट बेस्ड एग्जाम है तो स्टेट बेस्ड एग्जाम जैसे यूपीएससी है तो उसमें मूल विधि आती है। तो ऐसे अलग अलग एग्जाम जो भी आप टारगेट करते हैं, मुझे लगता है अभी आपने अगर यूपीएससी का भी फॉर्म भरा है तो आप यूपीएससी की तैयारी पे भी फोकस कर सकते हैं, और उसके साथ साथ कोई बड़ी बात नहीं है एसएससी को भी टारगेट करना, ठीक है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने सिलेबस पढ़ लिया, जब तक आपको पिछले 5 साल के प्रश्न आपने हल नहीं किए, उनका एनालिसिस नहीं किया है खुद से, टीचर नहीं जो आप खुद से करते हैं, तब तक बात नहीं बन सकती। और एक ही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे वन सोर्स, एक ही, जैसे अगर आप किसी गणित पढ़ रहे हैं तो किसी एक टीचर पे आंख बंद करके भरोसा करिए ये अच्छा पढ़ाता है, ये नहीं मैं 2 टॉपिक के लिए टीचर पे चला गया, 3 टॉपिक के लिए टीचर पे चला गया। कोई भी टीचर है वो एक दूसरे का देख रहा है, उसको पता है यार इस मास्टर नहीं पढ़ाया, ठीक है हमें भी ये पढ़ाना है। तो एक टीचर अपने आप में कंप्लीट है, चाहे वो कोई भी हो। मैं तो मानता हूं कि मैं हर एक चीज पढ़ाते हुए चलता हूं, मैं कुछ भी ऐसा छोड़ता नहीं हूं। स्टार्टिंग में जब आप मॉक देना शुरू करेंगे तो आपको सेक्शनल टेस्ट देने, सबसे स्टार्टिंग में सेक्शनल टेस्ट में क्या होता है कि कुछ यूनिट के टेस्ट होते हैं, कुछ टॉपिक के टेस्ट होते हैं जब आप स्टार्टिंग में मॉक देना शुरू करें। करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जिस पे आपको फोकस करना ही है। अगर आपके पास मान लेते हैं इतना वक्त है कि अभी आप 11th क्लास में या 9th क्लास में आप तैयारी कर रहे हैं, 3-4 साल आपके पास है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। बट अगर आज के दौर में तैयारी कर रहे हैं तो रोज अखबार पढ़ने में समय बर्बाद ना करें, आप अपना मूड फ्रेश करने के लिए अखबार पढ़ सकते हैं। बट आप सोच रहे हैं कि अखबार पढ़ के नोट्स बनाऊंगा, तो उसके लिए टीचर और टीचर के 8-10 लोगों की टीम लगी हुई है, वो आपको जो देते हैं या तो आप किसी कोचिंग की मंथली पीडीएफ उठा लीजिए या किसी भी टीचर का जो मंथली करंट अफेयर आता है वो देख लीजिए। रोज रोज करंट अफेयर भी देखने की जरूरत नहीं है। गलतियों की एक कॉपी बना लीजिए कि जब भी आपसे गलती हो रही है तो किस टॉपिक में ज्यादा गलती होती है, किस तरीके की गलतियां आपसे ज्यादा होती हैं, उन गलतियों को कैसे ठीक करना है, इस पे फोकस कर लीजिए। और मॉक टेस्ट और विश्लेषण में हमने क्या लिखा हुआ है कि जैसे हमारा मॉक टेस्ट होता किस लिए, हमारे मॉक टेस्ट का पर्पस ये होता है कि हम परीक्षा जैसा एक माहौल रख पाए। एग्जाम के अंदर घड़ी की टिक टिक सुई चल रही होगी, उस दौरान क्वेश्चन सॉल्व करना और एक घर पे बैठ के किताब से क्वेश्चन सॉल्व करना जमीन आसमान का अंतर है। तो आपको परीक्षा के माहौल में ही तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद फुल मॉक टेस्ट आप लगाएंगे, वो हम बीच में आपको बताते रहेंगे। उसके बाद एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जितना टाइम आपने टेस्ट देने में लगाया उससे ज्यादा समय उसे चेक करने में लगाना है कि नंबर क्यों कटे, क्या गलती हो रही है, कॉन्सेप्ट याद नहीं था, जल्दीबाजी में गलती हुई, या फिर ये चीज मैंने पढ़ी नहीं है। इसका पूरा एक लॉग बनना चाहिए। जो चीजें आपने बहुत पहले पढ़ी थी उनका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पेपर का 1 महीना बचा, मान लेते हैं कोई एग्जाम अभी और आप नई चीजें उस वक्त पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये चीजें टेंशन देती हैं। आगे कुछ टिप्स हैं, जैसे कंसिस्टेंसी तभी आएगी, मतलब आज के दौर में अगर कोई नौकरी लेनी है, सिलेक्शन लेना है तो आपको 10-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। बिना 10-12 घंटे पढ़े हुए सिलेक्शन नहीं हो सकता। 10-12 घंटे में सब कुछ है, क्लास, प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक टेस्ट, सब कुछ। इससे ज्यादा नहीं। 12 घंटे में आप 2-3 घंटे अपने दिमाग को नॉर्मली आराम दिन में दे दें और 10 घंटे सोएं पूरा का पूरा। उस 10 घंटे में लोग ये कहते हैं 6 घंटे की नींद बहुत होती है, नहीं, आज वो दौर नहीं, आज दिमाग में 17 चीजें चल रही हैं, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, इसका हो गया, उसका नहीं हुआ, रील, शॉर्ट, मलाइका, आलिया, फलाना, ढिमका, धुरंधर, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, कपिल शर्मा, इतनी चीजें दिमाग में चल रही हैं। तो 6 घंटे में आप सोचेंगे 10 बजे सो के 4 बजे तक नींद पूरी हो जाएगी, नहीं, 10 घंटे सोना है। उस 10 घंटे में 6 घंटे की भी अच्छी नींद निकल आए तो बड़ी बात नहीं, तो आजकल वो भी निकलती। टाइपिंग पे फोकस रखना है। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम हल्के में ले लेते हैं, बाद में इसी को क्वालीफाई नहीं कर पाते, तो कंप्यूटर भी ठीक तरीके से पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है भाई, ठीक है। तो बाकी एक दिन मैं आऊंगा जब आपका टाइम टेबल भी बना दूंगा किसी भी तरीके से, कि आपका टाइम टेबल बन जाएगा तो अच्छा रहेगा, आप तैयारी कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आप भी इस वक्त में बहुत कुछ सीखे होंगे और बहुत कुछ आगे भी सीखते रहेंगे। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और अब मुझे भी बहुत कुछ करना है। 9th 10th वाले बच्चों के लिए पढ़ाना है, 11th वाले बच्चों के लिए पढ़ाना है, ओलंपियाड के लिए पढ़ाना है, सीसेट वाले बच्चों को पढ़ाना है, यूपीएससी